चलो अब देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। उस दिन हम लोग पढ़े थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर। फ्यूचर से ही ये समझ में आ रहा है कि हम लोग, नहीं बोला जाता है कि आप लोग अपना फ्यूचर के बारे में सोचिए, मतलब क्या, आने वाला कल के बारे में सोचिए। जैसे अब इसमें किस तरह का सेंटेंस आएगा, जैसे मैं जाऊंगा, है ना, मैं जाऊंगा। फर्स्ट में जो पढ़ेंगे मैं जाऊंगा, फिर एगो क्या आएगा, मैं जाता रहूँगा, फिर आएगा क्या, मैं 2 घंटे से जाता रहूँगा, और फिर क्या आएगा बाबू कि मैं जाता हुआ रहूँगा। क्लियर? तो इस प्रकार का सेंटेंस जो होता है ये सब फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो क्या है, शुरू में क्या है, फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। शुरू में फ्यूचर जैसे हम लोग पढ़े थे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर पढ़े क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर में भी क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमेशा याद रखना, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट वाला बदलता है और बाकी सब सेम रहता है। क्या? फर्स्ट वाला। हाँ, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस TENSE। इसी प्रकार इसको और भी बोला जाता है, क्या बाबू बोल सकता है, सिंपल, SIMPLE। जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल इंडेफिनिट बोला जाता है और पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल इंडेफिनिट बोला जाता है, उसी प्रकार फ्यूचर को भी क्या बोला जाता है, सिंपल फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस। क्लियर? अब हम लोग सबसे पहले आता है क्या, कोई भी टेंस को बनाने से पहले क्या समझते हैं हम लोग, पहचान। अब बस यहाँ लिख देना, पहचान। क्लियर है? तेरा क्या नाम है? हाँ, निहाल। बाप रे, निहाल कर दिया तुमने। निहाल, पापा नाम रखा दोगे? मम्मी? मम्मी, मामी को भी नाम रख दिया तुम्हारा। अच्छा, अब देखो क्या, ठीक है चुप रहो। पहचान बाबू, बस हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी में से कोई एक रहे तो यह समझना चाहिए कि दिया गया वाक्य कौन टेंस का है? हाँ, FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। क्लियर? ठीक है, समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? अब देखिए जी, इसका सेंटेंस कैसे होगा, मैं कल धनबाद जाऊंगा, धनबाद जाऊंगा। क्लियर है बाबू? यहाँ क्या रहा, गा, है ना, क्या रहा, गा। अब देखो इसी में, चलो इसको लिखो। ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत तुम लोग को नहीं? अब देखो बाबू, लड़की लोग खाली हंसती है, इन लोग खाली कुछ समझ में नहीं करती है। अब देखो, देखो हंस रही है, देखो, ए चुप रहो। क्या बोल रहे हैं ये, पिज्जा खाएंगे, पिज्जा खाएगी। देखो बनाने की विधि, हाँ, बनाने की विधि, बनाने
की विधि। अब देखो बाबू, यहाँ समझो, फर्स्ट पर्सन FIRST, फर्स्ट पर्सन हाँ मतलब सिर्फ फर्स्ट पर्सन, मतलब आई, यू और भी और किसी का नाम है। क्या? अब देखो रे, फर्स्ट पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब HELPING, HELPING है, याद रखना, ये एन है बाबू। हेल्पिंग वर्ब मतलब समझ रहा होगा बाबू, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? सेल, SHALL, सेल। और बाकी सभी पर्सन में, और बाकी, हाँ बाकी सभी पर्सन लिखने का मतलब क्या है बाबू? बाकी सभी मतलब यू, हाँ तुम लोग, वह या किसी का नाम, या फिर वे लोग, सभी के साथ क्या लगाएंगे बाबू? हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया के रूप में सेल, और बाकी सभी में विल। क्लियर? WILL, विल। और मेन क्रिया मतलब समझ रहा होगा बाबू, खाना पीना, हंसना, जाना, रोना। अरे गजब लड़का है यार, पढ़ो नहीं, देखो ना ध्यान से यार। विल और मेन वर्ब जो रहेगा उसको जैसे के तैसे रख देंगे। मेन वर्ब को, हाँ जैसे के तैसे रख देते हैं, हैं। हाँ जैसे देखो, मैं कल धनबाद जाऊंगा, क्लियर है? तो आई होगा बाबू, और सेल, SHALL, क्लियर? आई सेल, और जाना का क्या होता है? गो। तो बोले हैं यहाँ पर हम क्या, कि मेन वर्ब जैसे कि वैसी रहेगा। तो आई सेल गो, हाँ आई सेल गो, और टू, और क्या होगा? धनबाद, DHANBAD, बस इट इज़ कंप्लीटेड। आई सेल, हाँ आई सेल गो टू धनबाद। अब इसी का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? तो पहले लिखो सब्जेक्ट प्लस सेल, SHALL, या विल, सेल या विल लगेगा, और प्लस V1, और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर बाबू? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल या V1 और या ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इस प्रकार इसका ये बनता है, ठीक है? क्लियर है? अब देखो बाबू, यहाँ पर एक छूट गया, फर्स्ट पर्सन में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है, मिटा देना। अब जैसे देखो जी, अब देखो बाबू, जैसे और मान लो कोई सेंटेंस है, जैसे रुखसार, क्या? रुखसार पिज्ज़ा खाएगी, वेरी गुड। क्लियर है बाबू? अब देखो इसका बनाएंगे हम लोग कैसे। तो पहले लिख देंगे रुखसार, नाम है बाबू, तो RUKHSAR, और सब जगह बोले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? विल। तो रुखसार विल, WILL, रुखसार विल ईट, EAT, रुखसार विल ईट पिज्ज़ा, PIZZA। क्लियर? रुखसार विल ईट पिज्ज़ा। क्लियर है? बस ये सब लिख लिया है। अब देखो इसी का हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन। वे लोग कल कहाँ जाएंगे? क्लियर बाबू? अब देखो यहाँ समझो, एकदम इजीली समझो। जाएंगे, बस कौन टेंस का है?
सिंपल फ्यूचर का। वे लोग का क्या होता है बाबू, तो लिख दो THEY दे। और जाना का है मेन काम। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, तुम लोग तो तेज हो गया रे। वे लोग कहाँ जाएंगे, तो क्वेश्चन है तो पहले इसका क्वेश्चन के लिखेंगे। तो वेयर, WHERE, वेयर। और वे लोग के साथ क्या लगेगा, विल, WILL। वेयर विल दे, हाँ कल का क्या किया? हाँ, वेयर विल दे। और काम क्या हो रहा है, जाना, तो वेयर विल दे गो टुमोरो। हाँ, आने वाला कल का टुमोरो, TOMORROW, टुमोरो। वेयर विल दे गो टू टुमोरो, या गो टुमोरो। वेयर विल दे गो टुमोरो, वे लोग कल कहाँ जाएंगे। हाँ ये क्वेश्चन, हाँ वे लोग कल कहाँ जाएंगे। ये सब थोड़ा ध्यान रखना, छूट जाता है कोई दिक्कत, मगर समझ लो, ठीक है, क्लियर है। वेयर विल दे गो टुमोरो। हाँ, अब देखो एक चीज़ थोड़ा सा इसमें समझने वाला चीज़ क्या है बाबू, याद रखना थोड़ा सा। अब देखो बाबू इसमें समझने वाली चीज़ एक और है, जैसे देखो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, क्लियर है बाबू। जाऊंगा मतलब क्या, ये कौन टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अगर कोई लड़का इससे लिखता है, बोलता है आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली टुमोरो, TOMORROW। तो ये क्या इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब कि मैं कल दिल्ली अवश्य जाऊंगा। यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा बाबू, अवश्य, मतलब हर हाल में जाऊंगा। मतलब हाँ बोलो, तुम कल मूवी देखने जाएंगे। हाँ, तुम कल मूवी देखने जाएगी, तुम कल अवश्य में भी लगता है मूवी देखने जाएगी, तुम कल मूवी देखने जाएगी। तो यू विल, हाँ यू विल गो टू, हाँ यू विल गो टू, तुम कल मूवी देखने जाएगी, यू विल गो टू वॉच मूवी, WATCH, वॉच मूवी टुमोरो। यू विल गो टू वॉच मूवी टुमोरो, MOVIE, क्लियर। तुम कल मूवी देखने जाएगी, यू विल गो टू वॉच मूवी टुमोरो। क्योंकि नेगेटिव कहाँ बता रहा है, इसका नेगेटिव हम बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ही बता रहे थे, वो पूछ दिया इसलिए बीच में सेंटेंस घुस गया कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो अगर कोई लड़का आई विल गो टू दिल्ली टुमोरो लिखता है तो इसमें कोई दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है कि अगर अवश्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब जहाँ सेल के जगह विल लगा दिए और विल के जगह सेल लगा दिए तो वहाँ अवश्य का सेंस आ जाता है, ठीक है। अब इसी में समझ गया, समझे रे। हाँ, अब जैसे यही वाला दूंगा ना कि वह कल या वह धनबाद जाएगा, वह धनबाद हाँ जाएगा, क्लियर। तो वह धनबाद जाएगा, तो यहाँ क्या लिखते हैं, ही लड़का है बाबू, तो विल, WILL, ही विल गो टू धनबाद, DHANBAD, क्लियर। ही विल गो टू धनबाद, वह धनबाद जाएगा। पर अगर विल के जगह सेल लगा दिए, क्या किए, सेल, हाँ जहाँ विल है वहाँ सेल और जहाँ सेल है वहाँ विल। तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा मालूम है, वह अवश्य धनबाद जाएगा,
समझ गया मेरा, आई मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर ही के जगह सेल के जगह विल और विल के जगह सेल लगा देते हैं तो अवश्य का सेंस आ जाएगा। क्लियर? चलो अब देखो बाबू, इसी का हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हाँ, अब जैसे देखो, मैं यह काम नहीं करूँगा। क्लियर बाबू? बस करूँगा तो इससे क्लियर हो गया कि ये कौन टेंस का है, फ्यूचर। अब बनाएंगे तो बस आई सेल लगेगा बाबू, आई सेल, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। क्लियर? आई सेल नॉट डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। क्लियर? आई सेल नॉट डू दिस वर्क। बस अब इसी का मान लो कोई क्वेश्चन मार्क है कि मैं यह काम क्यों करूँगा, या वह यह काम क्यों करेगा। क्लियर है सेंटेंस? वह यह काम क्यों करेगा, तो यहाँ क्या है बाबू, क्वेश्चन है। तो क्यू का क्या होता है, वाई, WHY, और वह के साथ क्या लगता है, विल, तो बस विल, वाई विल ही डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। क्लियर है? वाई विल ही डू दिस वर्क। तो इस प्रकार ये सब सेंटेंस बनेगा। अब अगर इसी का हम, अगर ये क्या बोला जाता है, फॉर्मूला लिखना चाहें तो पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट प्लस सेल, सेल नॉट, विल नॉट, सेल नॉट दोनों लिख दो, ये तो लिखे थे, विल नॉट, WILL, विल नॉट, सब्जेक्ट सेल नॉट, विल नॉट, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है? आई सेल नॉट डू दिस वर्क, इस प्रकार ये बनेगा। चलो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। ठीक है? अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है? चलो।